Question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. यहाँ पर बोला है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, तो इस फिगर में ये हम लोग का एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट हो गया 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर है, तो ये डायमीटर का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर है। इसमें से एक कोनिकल कैविटी को कट किया गया था, तो ये हम लोग का पार्ट हो गया कोनिकल पार्ट जिसका हाइट और डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट के बराबर था, तो इसका डायमीटर, कोन का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर दोनों सेम है। वैसे ही कोन का हाइट जो है और सिलेंडर का भी हाइट सेम है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर इस फिगर में से इस पार्ट को अगर हम लोग कट कर देते हैं तो बचा वाला जो पार्ट है उसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले कट होने के बाद में हम लोग को क्या क्या पार्ट दिखाई देगा उसको हम लोग देखते हैं। ये कोनिकल पार्ट को हम लोग को कट करके निकालने बोला गया है। ये कट करने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या बचेगा। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हम लोग का बचेगा, ये इस पोजीशन वाला ये पार्ट। देन आफ्टर ये पार्ट बचेगा, फिर ये पार्ट बचेगा, फिर ये पार्ट बचेगा और इसका जो लोअर पोर्शन है ये पार्ट हम लोग को बचेगा। तो आइए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, ये कर्व सरफेस रहेगा सिलेंडर का, तो सबसे पहले लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो कोनिकल कैविटी यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर कोन का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, तो लिखेंगे कर्व सरफेस ऑफ कोन, कर्व सरफेस ऑफ कोन। देन ये जो नीचे का पोर्शन है जो सर्कुलर है वो भी हम लोग को दिखेगा, तो लिख देंगे बेस ऑफ द सिलेंडर, तो लिख लेते हैं इसको बेस ऑफ सिलेंडर। देन आप सबका फॉर्मूला डालेंगे, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा πr/l प्लस बेस ऑफ द सिलेंडर जो सर्कल टाइप का है, तो सर्कल का फॉर्मूला डाल देंगे एरिया का, ये है πr²। अब इन तीनों में जो कॉमन है उसको निकालेंगे, तो πr कॉमन है, πr कॉमन निकालने के बाद में इस टर्म में बचेगा 2h प्लस πrl में से πr को निकाले तो बचेगा l प्लस πr² में अगर πr कॉमन ले लिए तो बचेगा r। नेक्स्ट आप सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो पाई का 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर हम लोग का डायमीटर था 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ वैल्यू होगा 0.7। दैट मीन्स हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 0.7 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 0.7। नेक्स्ट 2 हाइट का वैल्यू लिखना है, और यहाँ हाइट का वैल्यू 2.4 है, तो ये हो जाएगा इंटू 2.4 प्लस यहाँ L दिया गया था, और L मतलब स्लैंट हाइट होता है, तो स्लैंट हाइट मतलब ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए तो हम लोग को यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पार्ट और यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया।
राइट एंगल ट्राइंगल में इसका वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर है, इसका जो वैल्यू है वो इसका हाइट के बराबर होगा और ये स्लैंट हाइट हम लोग निकाल लेंगे। तो स्लैंट हाइट का लगेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन का स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस का स्क्वायर प्लस ये जो हाइट है इसका स्क्वायर। नेक्स्ट है R का वैल्यू, दैट मीन्स रेडियस का वैल्यू 0.7 इधर है तो इधर भी 0.7 होगा, तो ये 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट, तो हाइट में 2.4 का स्क्वायर करेंगे। 0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर को करेंगे तो आएगा 5.76। ये हो गया L स्क्वायर का वैल्यू। देन आफ्टर इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 6.25 और ये हम लोग का L स्क्वायर का वैल्यू है। जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ लगेगा स्क्वायर रूट, तो इसको सॉल्व करने से वैल्यू आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो L का वैल्यू हो गया 2.5, तो यहाँ पर 2.5 लिख लेंगे प्लस रेडियस, रेडियस तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, ये है 0.7। नेक्स्ट है 22/7 और यहाँ से डेसिमल पॉइंट को हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 7/10 और इन सब को कैलकुलेट करेंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। नेक्स्ट 7 और 7 कट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 22/10 और ये सबको अगर ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8। देन फर्दर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 16 और 1 हो जाएगा 17 और डिवाइडेड बाई 10। देन 10 से अगर डिवाइड देंगे तो ये होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया में हम लोग को स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन 8 का आंसर।